तो फ्रेंड्स, जैसे ही विंटर पास आने लगती हैं तो मार्केट में जो सब्जियां हैं उसकी वैरायटियां बहुत आने लगती हैं। बहुत अच्छी अच्छी जो सब्जियां हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। और जिसमें हरी सब्जियां हैं जैसे कि बथुआ है, मेथी रहा, पालक, गाजर, मूली और गोभी वगैरह, उन सब के जो पराठे हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं, जो बहुत खाए जाते हैं सर्दियों में। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने मूली ली है। मूली आप कितनी भी ले सकते हैं, जितनी आपको क्वांटिटी में पराठे बनाने हैं। मूली को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, छील लिया था, और छीलने के बाद में वापस से इसे धो लिया था। और धोने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे, यानी कि कद्दूकस करेंगे। और इस तरह से हम सारी मूलियों को घिस लेंगे। और फ्रेंड्स, बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं कि जो मूली के पराठे वो जब भी बनाते हैं तो वो फट जाते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन फटने की डर की वजह से वो मूली के पराठे नहीं बनाते हैं। तो इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैं आपको एक तो ऐसी ट्रिक दूंगी जिससे कि आपकी मूली के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। यहाँ जो मूलियाँ थी हमने पूरी घिस ली हैं। और घिसने के बाद हम इसे इस तरह से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद में देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी नमक। 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक से क्या होगा कि एक तो मूली के अंदर वैसे भी पानी होता है, और नमक इसका जितना भी मॉइस्चर होता है उसे रिलीज़ कर देता है। मूली को अच्छी तरह से, जो हमने मूली कद्दूकस करके रखी थी उसमें हम नमक को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। किसी चौड़ी परात में ले लेना है आपको। और जब नमक मूलियों में अच्छी तरह से लग जाएगा तो इस तरह से हम मूलियों को परात की एक साइड में इकट्ठा कर देंगे। और इकट्ठा करने के बाद जिस साइड में मूली है उस साइड के नीचे हमें कुछ लगा लेना है, जिससे कि वो वाला जो साइड है ऊंचा हो जाए। इससे क्या होगा कि जो मूली का जो पानी है वो दूसरी साइड अपने आप आ जाएगा। ये देखिए मैंने 5 मिनट रखा था, 5 मिनट में मूली ने कितना सारा पानी अपना साइड में कर दिया है। और इसमें क्या था, जो हमने नमक डाला था, तो नमक से क्या होता है कि जो इसका मॉइस्चर, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी रह जाता है वो भी अपने अंदर से रिलीज़ कर देता है, यानी कि जो पानी है उसे अलग कर देता है। और हल्का सा इसके अंदर जो नमक का टेस्ट भी चला जाता है। अब यहाँ मूली को मैं बिल्कुल एकदम से हाथों से टाइटली दबाते हुए हमें इसे निचोड़ लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी की मात्रा इसमें रह जाएगी तो जो हमारे मूली के पराठे हैं वो बनाने में दिक्कत देंगे, यानी कि फटने का डर रहेगा। तो हमें बिल्कुल अब पूरी ताकत के साथ में इसे अच्छी तरह से निचोड़ना है। और अगर आप नहीं निचोड़ सकते तो आप किसी और की मदद ले लें, लेकिन इसका जो पानी है बिल्कुल टाइटली निचोड़ लेना है, तभी हमारे जो पराठे हैं वो बिना फटे हुए बनेंगे। तो इस तरह से देखिए हम बिल्कुल टाइट जो पानी है उसका निकाल देंगे। और मूली के जो पराठे हैं बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बस एक ही दिक्कत होती है कि जो वो फटने का डर रहता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तभी वो फटते हैं, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल टाइट अगर इसे निचोड़ लेंगे तो मूली के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और ये देखिए कितना सारा पानी निकला है इसके अंदर। हम इसे साइड रख देंगे, आप किसी और काम में भी ले सकते हैं या फिर इसे फेंक दें। और यहाँ ये जो हमारी मूली है ग्रेट की हुई एकदम से बिल्कुल सूखी सूखी हो गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और रह जाता है। तो उसे भी हटाने के लिए हमने यहाँ पैन में ऑयल गरम किया है। यहाँ मैं जीरा डाल दूँगी, जीरे को फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद में जो हमारी आप चाहे तो इसमें लहसुन प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने खाली यहाँ हरी मिर्च और अदरक का यूज़ किया है। 1 हरी मिर्च कट करके डाली है, थोड़ी सी अदरक डालूंगी ग्रेट करके, क्योंकि जो पराठे थे यानी कि जो भी खाना होता है उसे मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। जो सुबह वाला खाना होता है तो मैं उसमें लहसुन प्याज को यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने लहसुन प्याज नहीं डाली है। अदरक और जब हमारी हरी मिर्च अच्छी तरह से भुन जाएगी तो यहाँ मैं मूली डालूँगी। और मूली डालने के बाद में हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड, इससे क्या होगा कि अगर हल्का सा इसमें और मॉइस्चर रह जाएगा, अगर रह जाता तो वो भी इससे सूख जाएगा। और फ्राई करने यानी कि जो मसाला है, जो स्टफिंग है, उसे भुनने से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आता है, यानी कि बढ़ जाता है। इसे भून लेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज के बिना जो कुछ भी खाना होता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ही अच्छा खाना बन के तैयार होता है। अब यहाँ मैंने नमक डाला है। नमक आपने थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि हमने नमक इसमें पहले भी डाला था।
और नमक डालने के बाद हमें इसे वापस से 1 मिनट भुनना है। इससे क्या होगा कि जब भी नमक हल्के से मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो और रिलीज़ करता है, तो मूली के अंदर जैसे ही हम नमक डालेंगे तो वो थोड़ा सा वापस से गीला हो जाएगा, तो वो उसका जो गीलापन है वो मॉइस्चर भी है जो वो सूख जाए। इसलिए हमें इसे 1 मिनट और भुनना है और भुनने के बाद में हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। अब ये देखिए इसे 1 मिनट हो चुका है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। यहाँ मैंने 2 चम्मच मिर्च डाली है, मिर्च ज़्यादा ही डाली है, पराठे में अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप कम मिर्च खाते हैं, कम तीखा खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाला है, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो हमारी मूली के पराठे की जो स्टफिंग है बन के रेडी है, इसे वापस से 1-2 मिनट भुनना है। भुनने के बाद में अच्छी तरह से चला लेना है और चलाने के बाद में हम गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद इस जो स्टफिंग है उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी गर्म रहेगी तो पराठे जो है उसका फटने का डर रहता है। यहाँ स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने जो आटा था वो एकदम सॉफ्ट लगाया है। और फ्रेंड्स, जब भी आपको ये पराठे बनाते हो अगर वो ना फटे, बिना फटे बनाना है तो उसकी एक ट्रिक ये है कि आटा आपको रोटियों से भी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाना है। अगर आप आटा टाइट लगाएंगे और उसके अंदर स्टफिंग भरने के बाद आप बेलोगे तो उस पर दबाव पड़ता है और जो पराठा या रोटी है उसका फटने का डर रहता है। और अगर जो आटा है हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा तो जो पराठे है या रोटी है उसको मतलब अगर आप बेलन से बेलेंगे तो वो आराम से बेल जाएगा और फटते नहीं है। इस तरह से स्टफिंग आप कितनी भी भरिए, देखिए मैंने इसमें बहुत सारी स्टफिंग भरी थी, और भर के फिंगर की मदद से इस तरह से रोल कर लेंगे एकदम से। और बनाने के बाद में, बंद करने के बाद में मैंने वापस से सूखा आटा लगाया है और आटा लगाने के बाद में वापस से फिंगर्स और हथेलियों की मदद से हम इसे फैला लेंगे। और दूसरी ट्रिक है कि जब भी आप स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो इस तरह से आप भरने के बाद में बेलने से पहले फोक की मदद से उसमें थोड़े से छेद कर लें। इससे क्या होगा कि जब हम स्टफिंग भरते हैं और उसे बंद करते हैं, पैक करते हैं पराठे को, तो उसके अंदर थोड़ी सी एयर भी चली जाती है। और जब हम बेलन से इस तरह से बेलते हैं तो वो एयर है वो इधर उधर पराठों में फैलती है, स्प्रेड होती है, आपने कई बार देखा होगा, और वो एयर निकलने के लिए जगह ढूंढती है और जो पराठे हैं वो फट जाते हैं। जब हम फोक की मदद से उसमें छेद कर लेते हैं तो जो हवा है वो बाहर निकल जाती है और पराठे फटते नहीं हैं। पराठा बेलने के बाद में मैंने उसे तवे पर डाल दिया है। आप घी या ऑयल कुछ भी लगाकर इसे बेल सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं पराठा जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटा है और फूल भी रहा है। तो इस तरह से हम घी लगा लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप खाते हैं उससे लगा सकते हैं। और इसी तरह से आप घी के पराठे भी बना सकते हैं, गोभी के भी बना सकते हैं। कोई भी पराठे फटने का डर नहीं रहता और बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और वैसे भी सर्दियों में चटपटा और तीखा खाने का मन करता है, जिसमें जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी है डाल दिया है और डालने के बाद में जब वो एक तरफ से सिक जाएगा हम साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के बाद में आप उस तरह से इस पर घी लगा दें और आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी पराठा तो जो हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, जो 2 ट्रिक बताई हैं, एक तो फोक वाली और एक आटा सॉफ्ट लगाने वाली, आप दोनों ही ट्रिक यूज़ में लेंगे तो पराठे आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और इस तरह से फूले फूले पराठे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो पराठे थे ये बनके रेडी हैं। एक एक करके सारे पराठे बना लेंगे। अब आप इसे दही के साथ सर्व कीजिए और कोई भी मिर्च, यहाँ मैंने मिर्च और आंवले के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो अचार भी ले सकते हैं, चटनी भी ले सकते हैं, और दही के साथ पराठों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, मूली के पराठे बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना फटे बनकर रेडी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये। और देखिए, तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं आपको। हमने इसके अंदर जो भी स्टफिंग बनी थी वो बराबर चारों तरफ से अच्छी तरह से पराठों के अंदर फैली है और इसकी जो दोनों लेयर है बिल्कुल इक्वल, एकदम पतली बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठे। तो आप भी बनाइए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।